कौन हूँ मैं? तुम इस घर की काम वाली हो भाई। चलो जाओ, झाड़ू पोछा लेकर आओ भाई। अच्छा बेटा, झाड़ू कहाँ है? वो खुद जाके ढूंढो। नौकर मैं नहीं हूं तुम्हारा, तुम मेरी नौकर हो। अच्छा मालिक। चलो जाओ। प्रवीण भाई, क्या किया आपने? मुझे आपने क्या किया? मुश्किल से तो हमें अपनी माँ वापस मिली थी। झाड़ू। कहाँ रखी है मैंने? क्या हंस क्या रहा है? क्या हो रहा है ये? क्या गुड़िया, तू भी? अरे गोली खाने से कोई पागल हो जाता है क्या? मतलब आप दोनों ने प्लान किया था? अरे नहीं, ये प्रवीण ने मजाक किया तो मैं समझ गई, तो मैंने भी चलाया और ये भी समझ गया। क्या बात? दादी माँ, ऐसा कोई करता है क्या? हम लोग सब लोग टेंशन में आ गए थे यहाँ पे। तो ऐसे एक्टिंग कर बेटा। हाँ, अब समझा तू? तो मैंने जो माँ वाली एक्टिंग की थी वो अच्छी नहीं थी? नहीं, अच्छी थी, पर सर डट के, यानी थोड़ी ज्यादा मेहनत कर। ठीक है, तो मैं सोचता हूँ कि मैं और क्या कर सकता हूँ। पहले मुझे लगता था रिमझिम जिगर के लायक नहीं है, लेकिन रिमझिम ने जो नया रूप दिखाया है और जिगर ने जो माँ वाली एक्टिंग की है, ये देखकर लगता है जिगर रिमझिम के लायक नहीं है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। क्या खुशबू आ रही है जी। हाँ। समझ में नहीं आता गुड़िया, ये पिज्जा वाले पिज्जा बनाते समय हर वक्त ये धनिया, जीरा और लाल मिर्च का पाउडर डालना भूल कैसे जाते हैं? वो नाजी ना पड़ जाए, वो भूलते नहीं है। ये पैकेट अलग ही आते हैं जो बाद में अपने टेस्ट के हिसाब से डालने होते हैं जी। साथ में थोड़ी अक्ल के पैकेट्स नहीं भेजते? मीनाक्षी, तुझे पता है ना, गुड़िया को किसी का मंगाया हुआ बाहर का खाना नहीं खाना है। क्लियर करो जी परजाई, किसी का मंगाया हुआ नहीं खाना या बाहर से मंगाया हुआ नहीं खाना? बाहर से मंगाया हुआ। ये दूध और खाकरा, ये खा। परजाई, पर मैं खा चुकी हूँ परजाई। गुड़िया, तूने पिज्जा खाया? तुझे पता है गुड़िया, कोई कोई पिज्जाज में मशरूम्स होते हैं और मशरूम्स ठीक से ना धुले ना तो फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अरे पेट खराब हो सकता है गुड़िया। पर परजाई, मैंने पिज्जा तो खाया ही नहीं जी। तो फिर ये मेरे लिए है भाभी, गुड़िया से सीखने के लिए लेकर आई कि पिज्जा खाया कैसे जाता है। हाँ, मैंने तो भेल खाई जो रिमझिम लेकर आई थी। गुड़िया, तूने भेल खाई? अरे इससे अच्छा तो तू पिज्जा खा लेती। क्या पता भेल वाले की चटनी में कैसा पानी मिला हो, कुरमुरे साफ किए हो या नहीं, सेव कौन से तेल में तली हो। वो परजाई, आपकी ट्रेन बीच में किसी स्टेशन पर रुकती भी है या नहीं? भेल मतलब जो बाहर से मंगाते हैं वो नहीं जी, खाखरे की भेल। हाँ लीला आंटी, मैंने खाखरे का चूरा बनाया, उसमें प्याज टमाटर काट के डाले, उसके साथ मैंने घर में जो चना सिंह पड़े थे वो मिक्स कर दिए, ऊपर से मैंने चाट मसाला डाल दिया, हो गई भेल तैयार। क्या कमाल की भेल बनाई थी तूने रिमझिम। और आप तो सादे खाखरे ले आए। हाँ ठीक है, चल चल अब जल्दी से दूध पी ले गुड़िया। मैं तेरे लिए दूध लाई हूँ जो सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है। ओह ओह क्या?
लीला आंटी, मुझे पता होता कि आप दूध लेकर आने वाली हैं तो मैं ये बनाना मिल्क शेक नहीं बनाती। परजाई, आप ही बताओ मैं क्या पीऊं? तेरी मर्जी गुड़िया, तुझे जो पसंद है तू वही पी। मिल्क शेक तो मिल्क शेक, दूध तो दूध। मैं दूध ही पी लेती हूँ जी। अब चल, अब मिल्क शेक ही पी ले। अब इतने सारे केले डाले हैं इसने उसमें, तो वो बर्बाद थोड़ी करने हैं। सही कह रही हैं आप। पी ले गुड़िया, केले के मिल्क शेक में तो डबल ताकत होती है। पी ले। मैंने कुछ नहीं किया। तो जा ना, ये दूध का ग्लास किचन में रख के आ। जो आगे। मस्त रिमझिम, कमाल का बना है ना? हाँ। चलो, अब आपको खिलाने पिलाने का जिम्मा मेरा। कल सुबह देखना, नाश्ते में मैं सबको मस्त टोस्ट सैंडविच बना के खिलाऊंगी। एक मिनट बेटा, ये जो तूने भेल और मिल्क शेक बनाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन दो बातें याद रख। पहली तो ये कि हमारे घर में सुबह के नाश्ते में ब्रेड का कोई आइटम नहीं बनता। और लीला आंटी, मैं तो ब्रेड की टोस्ट सैंडविच बना ही नहीं रही हूँ। रात को जो रोटियां और आलू मटर की सब्जी बच गई है, उसको कल टोस्टर में सैंडविच की तरह भर के बनाने वाली हूँ। मतलब आज रात का खाना भी वेस्ट नहीं होगा और कल सुबह का नाश्ता भी बन जाएगा। ओ, क्या दिमाग लगाया तूने रिमझिम, वाह। बोल लिया। अब मैं बोलूं? कल टोस्ट सैंडविच नहीं बनेगी क्योंकि कल एकादशी है। ओह, हाँ, वो जो दूसरी बात मुझे बोलने नहीं दी वो यही थी कि कल एकादशी है, और एकादशी के दिन हमारे घर सुबह नाश्ते में या तो साबूदाने की खिचड़ी बनती है, या तो साबूदाने के वड़े, सामा, या फिर फराली मिसल बनता है। लेकिन गैस नहीं है तो? स्टोव है ना, उस पे बनाना। तो कल सुबह के नाश्ते का मेन्यू है साबूदाना खिचड़ी। समझी तू? जी। शक्ल से ही लगता है कि साबूदाना खिचड़ी बनानी नहीं आती। कल आएगा मजा। बेबी बेन, बेबी बेन, बेबी उठिए, उठिए ना। क्या बात है, आज नाश्ता रिमझिम बनाने वाली तो मुझे क्यों उठा रही है आप? गलती की जो आप सबसे कहा कि मुझे खाना बनाना आता है, रोज मुझसे ही बनवाने लगे। मैं नाश्ते के लिए नहीं आई हूँ। तो सोने दीजिए ना। मैं जो कहने वाली हूँ ना, वो सुन के वैसे भी आपकी नींद उड़ जाएगी। ऐसी क्या बात है? गट्टू काका, गट्टू काका, चलिए पहले आप बैठ जाइए नाश्ता करने। गट्टू काका। रिमझिम, ये सब क्या है? मैंने तुझे कल कहा था ना कि आज सैंडविच मत बनाना, तो भी तूने। आंटी, आप मेरी बात तो सुनिए। मुझे साबूदाना खिचड़ी बनानी नहीं आती है, तो मैं। तो तू सबको सैंडविच खिलाएगी? अपनी मनमानी करेगी? नहीं आंटी, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो क्या? रिमझिम, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, चाहे तो सोने के पत्रे पे लिख ले कि इस घर में बच्चों को बड़ों की बात माननी पड़ती है। कल मैंने तुझे कहा था कि आज एकादशी है, साबूदाना खिचड़ी बनेगी, फिर तूने सैंडविच क्यों बनाई? आंटी, तू ये मत समझा रिमझिम कि बा ने तुझे एक मौका दिया है तो तू कुछ भी करेगी तो चलेगा। पर मैंने ऐसा कुछ। रिमझिम, अगर तुझे साबूदाना खिचड़ी बनानी नहीं आती तो मुझे कल कह देती, मैं सुबह जल्दी उठ के सबके लिए नाश्ता बनाती। बेटे, तू अगर खुद की कमी को कबूल करना नहीं सीखेगी ना, तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। आंटी, आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कल दादी माँ से पूछा तो उन्होंने कहा। अच्छा 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 अच्छा, तो अब ये सब खेल शुरू किया है तूने। मतलब मैं तुझे कुछ ना कह पाऊं इसलिए तू मेरी सास से परमिशन लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होगा तो हाई कोर्ट क्या करेगी, यही ना? लेकिन कान खोलकर सुन ले रिमझिम, तेरी ये सब जो पॉलिटिक्स है ना,
हमारे घर में नहीं चलने वाले। आंटी अब मेरी बात तो सुनिए, आप बिना मेरी बात सुने बोलती जा रही है तो फिर बोलते रहिए, लेकिन फिर सोने के पत्रे पे लिखने की बारी आपकी आएगी। तू मेरे साथ इस तरह बात करेगी आप? आंटी जब भी मैं कुछ कहने जाती हूँ आप बीच में मेरी बात काट देती हैं, ऐसा कैसे चलेगा? तो मुझे कुछ चलाना ही नहीं। ठीक है, तो आप अकेले अकेले बोलते रहिए। गट्टू काका, गट्टू काका। अरे आया बाबा आया। एक साथ कितने काम करूं मैं? एक बाजू गट्टू का ड्राइपर बदलने का है, उसके ऊपर से उसको दूध पिलाना है, और फिर झूला झूलाऊ की ऊपर से तू नाश्ते पे बुलाती है। ला अभी जल्दी ला, फिर गट्टू को कहानी भी सुनाने की है मुझको। गर्मा गर्म रोटी सैंडविच तैयार है, खाइए। मस्त खुशबू आ रही है। तो गट्टू की पूछ भी रही थी कि आज नाश्ते में क्या बना है। गट्टू भाई, अगर आप मेरी जरा भी इज्जत करते हैं ना तो ये सैंडविच आप नहीं खाएंगे। क्यों? आंटी आप इन्हें क्यों? तू हमारे बीच में मत पड़। गट्टू भाई, आप मेरे लिए ये सैंडविच मत खाइए। मैं वैसे भी आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए खा रहा हूँ। और अभी इसकी खुशबू है ना मेरे नाक के अंदर चली गई है। और फ्रेंड मैंने उस दिन बोला था, मालूम है कि सिग्नल लग जाता है ना तो फिर गाड़ी को छूटना ही चाहिए। तो अभी है ना सिग्नल लग गया है, तो अभी ये गाड़ी छोड़ू अंदर? नहीं गट्टू भाई, नहीं। प्लीज हिला भाभी, बहुत भूख लगी है, ऐसा क्या करते हैं? खाना दो। गट्टू भाई, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं फटाफट जाके दूसरा नाश्ता बना के लाती हूँ जो उपवास में खाने लायक। प्लीज गट्टू भाई। गट्टू काका आप खाइए बिंदास। नहीं, बस मैं इससे ज्यादा बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अरे तू मुझे नीचा दिखाने के लिए गट्टू भाई का उपवास तोड़वाने चली है? मोटा भाई, लीला भाभी। गट्टू की क्या हुआ? गट्टू की को? और ये गट्टू की आवाज नहीं है, ये तो बेबी भाई की आवाज है। उन्हें क्या हुआ होगा? तुझे हमारे घरेलू मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है, समझी तू? क्या हुआ? बेबी, बेबी, क्या हुआ? मोटा भाई क्या हुआ? बेबी? क्यों चिल्लाई तू इतने Oh जोर my से? God! Oh my God! अरे पर हुआ क्या ये तो बता बेबी। सुबह सुबह 7:45 बजे ओ माय गॉड क्यों बोल रही है? मोटा भाई आपको 7:45 से प्रॉब्लम है? 8:05 को बोलती तो चलता। अरे ऐसा नहीं है शिल्पा, बात ये है कि यहाँ मैके आने के बाद बेबी 9 बजे के पहले कभी उठती नहीं है। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि सुबह 7:45 बजे ये चिल्ला क्यों रही है? एक मिनट मोटा भाई, आप रॉन्ग है। बेबी है ना कभी कभी 9 बजे से पहले भी उठती है। उसमें भी एक दिन तो सुबह 6 बजे में उठ गई थी। बेबी तुझको याद है, तू है ना इधर सोई थी, ऐसे सोई थी तू ऐसे, और फिर तेरे ऊपर हेतल गिरी ना तो तू धड़ाम से उठ गई ऐसे। हेतल गिरी थी? कौन हेतल? कौन? अरे हेतल वो काली छिपकली जो ऐसा ऐसा करती है। उसका नाम हेतल है? तो मीनू कौन है? मीनू तो वो कॉकरोच है जो हर बार वेकेशन में अपने मामा के घर पे जाता है। आप है ना मोटा भाई हमेशा भूल जाते हैं। ओहो, मुझे डायरी में लिख लेना पड़ेगा। ये नाम के बारे में मुझे बहुत कंफ्यूजन रहता है। मैं लेके आता हूँ डायरी। तुम लोग क्या हेतल और मीनू के पीछे बहस करने में लग गए? चुप रहो दोनों। बेबी क्या हुआ बेटा, तू क्यों चिल्ला रही थी? वाह, ये देखिए क्या? मेरे अमेरिका के पेपर्स आ गए हैं। 15 दिन में मैं अमेरिका चली जाऊंगी। मैं सबको बोल के आता हूँ। बेबी तू 15 दिन के बाद अमेरिका चली जाएगी तो फिर तू रिमझिम और जिगर की शादी में इधर नहीं रहेगी? अरे हाँ, मैं उनकी शादी में यहाँ नहीं रहूंगी। एक मिनट बेबी बहन, आपको शादी में ना होने की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वाह, मैं सबको एक बात बोल देना चाहती हूँ, मैं इस शादी के खिलाफ हूँ। क्यों? अब तो रिमझिम बेचारी सुधर गई है। अरे दिखावा है, सब दिखावा। उस
प्रिया चरित्र कहते हैं ना, अब उसने उसका सहारा लिया। आप गट्टू भाई से पूछ लीजिए, गट्टू भाई साक्षी है। अभी थोड़ी देर पहले उसने मेरा कैसे डाइनिंग टेबल पर अपमान किया, गट्टू भाई से पूछ लीजिए। गट्टू भाई बताइए सबको। कभी गट्टू भाई अभी थोड़ी देर पहले डाइनिंग टेबल पर मेरे मना करने के बावजूद उसने आपको रोटी सैंडविच खाने को कहा ना। रोटी सैंडविच। मैं कल से कह रही हूँ उसे कि आज एकादशी है, आज के दिन या तो साबूदाने की खिचड़ी बनाना या तो साबूदाने के बड़े। लेकिन ये लड़की। लेकिन लीला आज एकादशी नहीं है। डिम्पल के पापा, कौन से दिन क्या है ये हम औरतों का मामला है, इसमें आप ना पड़े ना तो ही अच्छा होगा। हाँ बेटा, ये हम औरतों का मामला है, इसलिए हम औरतों को तो ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। अरविंद सही कह रहा है, आज एकादशी नहीं है। तूने उसे साबूदाना की खिचड़ी बनाने को कहा था ना। वो बेचारी कल रात मेरे पास रेसिपी पूछने आई थी, क्योंकि तूने उसे साबूदाना की खिचड़ी बनाने का ऑर्डर दिया पर रेसिपी नहीं दी, इसलिए वो मुझसे पूछने आई थी। तो मैंने उसे बताया कि एकादशी कल नहीं है, एक दिन बाद है, तो कल सुबह तुझे जो बनाना है वो बना। कल टोस्ट सैंडविच नहीं बनेगी क्योंकि कल एकादशी है। वो जो दूसरी बात मुझे बोलने नहीं दी वो यही थी। बेबी बेन, अरे सारे झमेले में मैंने आपको बधाई ही नहीं दी। कांग्रेचुलेशन। रोटी सैंडविच। रोटी सैंडविच। वाह जल्दी जल्दी। ये भाभी। वाह रिमझिम वाह, सचमुच बहुत अच्छी है ये नई तरह की सैंडविच। हाँ, और ऊपर तुमने जो पनीर छिड़का है उसने तो सैंडविच के स्वाद में चार चार लगा दिए हैं रिमझिम। वाह वाह। मैं तो दोपहर के खाने में भी यही खाने वाला हूँ। हाँ जीती रहो रिमझिम, जीती रहो। एक मिनट, इसमें मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है। घर में जो बना बनाया था उसी को मिक्स करके बनाया है। पनीर दादी माँ ने बनाया था, रोटियां मीनाक्षी आंटी ने और सब्जी लीला आंटी ने। और इस सैंडविच में मेन स्वाद तो सब्जी का है, तो जो भी तारीफ करनी है आप लीला आंटी की कीजिए। लीला आंटी आइए ना, आइए ना। वाह वाह लीला वाह। अरे लीला, मैं तुझे कल रात बताना ही भूल गई, सब्जी सचमुच अच्छी बनी है। और क्या ना लीला भाभी, रोज हम दाल चावल पापड़ अचार सब साथ में खाते ना, तो सब्जी के स्वाद पे इतना ध्यान नहीं जाता। जियो लीला भाभी जियो। रोटी सैंडविच। अभी लाई। अभी लाई ऐसे नहीं बोलेगा। ए लाई बाबा लाई। ना लीला भाभी। क्या हुआ? अभी ठीक है। सॉरी। लवली। हाँ, मैं मानती हूँ कि मैंने रिमझिम को बहुत गलत समझा। रिमझिम, तू कहे तो मैं सबके सामने हाथ जोड़ के तुझसे मांग। आज सुबह आप ही ने कहा था ना कि इस घर का एक रूल है कि बच्चों को बड़ों का कहा मानना पड़ता है। पर जहां तक मैंने इस घर को समझा है, इस घर का एक और असूल है कि बच्चे बड़ों से माफी नहीं मंगवाते। शाबाश बेटा शाबाश। आंटी, मुझे एक और मौका दे दीजिए, आपको शिकायत नहीं होगी। वाह वाह वाह। मम्मी,
थैंक यू मम्मी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।